हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में पहले तो आपने देखा स्टेला का आतंक। आज हमने कुछ ख़ास बनाया नहीं था, मतलब इस दाल से गुजारिश बनाने वाले थे हम लोग, और यहाँ हम लोग कह रहे थे कि पकोड़े बना देंगे। पर फिर अनुज के दिमाग में पता नहीं क्या आया, यहाँ से हम पे तरस आ गया। नहीं, वैसे उसका दिल ही कह रहा था, तो वो बाहर से पकड़ लाया बारबेक्यू का सामान, और उसने कहा कि चलो जी आओ आज बारबेक्यू करते हैं। तो बस उसी की तैयारियों में सारे लग गए, मास्टर शेफ़ खुद भी लग गए। मैंने पहले भी एक व्लॉग में शेयर किया हुआ है सारा इसकी रेसिपी, बारबेक्यू मैरिनेशन की सारी डिटेल्स, और अनुज का चटनी बनाने का तरीका वगैरह सब पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज फिर से हम लोग यही कांड कर रहे हैं। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो ये वाला शुगर मेला लगा ही रहता है घर पे। तो मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, पर आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। डजंट मीन कि मैं शो कर रही हूँ कि आई एम लाइक मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, नहीं। मेरे पास यही था, अभी हमारे पास ऑयल नहीं था, अभी ऑयल ख़त्म हुआ था, घी था, तो मैंने उसकी जगह पे ये वाला ऑयल डाल दिया। सो ये कोई वो शश नहीं दिखाने वाली चीज़। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर रहे हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी हमें भूख बड़ी लगी है। तो हम अभी इसी चक्कर में थे कि चलो पकोड़े बनाते हैं, पर अभी एकदम से नोज आ गया और उसने कहा कि नहीं नहीं ये करते हैं। तो मैरिनेशन के लिए भी टाइम लगता है इससे थोड़ा, पर फिर भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया। और माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है, तो एक एक काम भी सब पकड़े तो फटाफट हो जाता है। और जब बात हो कुछ ऐसे चटपटा खाने की ना, तो अनुज भी फिर काम में मदद कर देता है और अच्छा खासा हेल्प कर देता है। और यहाँ पे मुझसे पीस नीचे गिर गया था, मतलब कि कुछ ना कुछ होना ज़रूर होता है मेरे साथ, तो हो जाता है। यहाँ पे मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। टुट्टा कितने टुट्टा दे चलेगा भैया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलो ये हम चल जाले आता था। तो बस अनुज के ड्रामे चलते ही रहते हैं। हालांकि हमने इसे सही पंखा दिया था, पर खैर चलो जो भी इसने कर दिया। तो यहाँ पे मैं थालू को बाहर लेके जा रही हूँ, अनुज को दे रही हूँ कि जाके से राउंड लगवा ला है यहाँ पे बाहर, और यूरिन करवा दे। और तब तक मामा जो है ना हैंडल कर रही थी चीज़। अली रुक जा, तो ए भाग मत, चल अंदर अंदर, चलो चलो। वैसे भी अब तुम लीश पे, तो मैं बांधती हूँ मैं। चलो 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 चली, जल्दी चल, जल्दी चल जल्दी चल, बांधो तुझे, चल इधर इधर। चलो, पानी नहीं अभी देना तुझे। लड़ो लड़ो, लोग देख रहे हैं आपको लड़ते हुए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो तुम लोगों का ही नया पंखा जला रहा है, तो वीडियो दे रहा है। लड़ो लड़ो, मैं तो चाहनी है तुझे लड़ो। चलें जी, लड़ाई का आगाज़ शुरू हो गया। और अब एंड तक, जब तक के बारबेक्यू कंप्लीट नहीं हो जाते, मेरी और इसकी तो मैं लगी ही रहनी है। और पता नहीं कोई भी काम करने लगो तो मैं थोड़ा कहती हूँ कि ऑर्गेनाइज हो, पर अनुज कहता है कि सब बस हो जाए, फटाफट हो जाए। तो बैठूंगी ना फिर। हाँ है। चलो चलो चक्की अबू खड़ की हरकतें, अभी बस यही लगा रहेगा हमारा एंड तक, बिना बात के लड़ाई। इसका भी फायर खत्म करो, इसकी आग खत्म करो ना, उसको बुझाओ आग को। अभी आग बुझी नहीं थी ना, अभी वो पकड़ा नहीं थी इसलिए मैं यार, वो पकड़ा पीछे होने देखो।
अच्छा वैसे कि कभी कभी ना मैं भी एम ही ओवर ही कर जाती हूँ, मतलब कि यहाँ पे भी ये एक आग जल रही है, उन्होंने जलना ही जलना है, ऑफ कैसे करना है। तो मैं कभी कभी मुझे लगता है ज़्यादा ही इस पे हाइपर हो जाती हूँ और बिना बात के बेचारे को एम ही सुना देती हूँ, जो गलत बात है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब अभी मैंने भी कोशिश करके देख लिया ना, फायर नहीं ख़त्म हो रही तो उस गरीब पे एम ही चीखना शुरू कर देती हूँ मैं। तो कभी कभी मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है और समझ नहीं आती कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। ओए आज ना पता कि सुबह में तुझे ये कहा तो तुझे नहीं समझ आती और तुम बाहर आ जाओ। तुझे जिस दिन ऐसी को सीख पड़ गई तो तू सेट हो जाएगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बना लो जनाब, मैं तो कह रही हूँ कि बनाओ, आप ये लो पकड़ो बनाओ ना। चलो मैं और ब्लॉग नहीं करना। देखो अभी आप बनाओगे तो ये जलेंगी नहीं, ठीक है। कॉमन सेंस करते हैं कि जब आप बंदे को पता हो ना कि क्या करना है तो फिर वो काम करते हैं, बोलते नहीं है खाली। चलो शुरू करो, मैं तो खुद बनाने नहीं थी, बनाओ। तो बस इसी तरह आप लोग हालात चेक कर लो कि हम लोगों ने आपस में लड़ते लड़ते, हम जो लड़ रहे थे वो तो लड़ ही रहे थे, साथ हम लोगों ने इनको भी कोला करना शुरू कर दिया था गुस्से। मैं तुझे उस टाइम से कह रहा हूँ जितना नीचे सेक के काम कर, लेकिन तू कहती काम करो ना। मैं यही तो तब से कह रही हूँ कि करो, आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है तो उसको करो ना। कर क्यों नहीं? मुझे नहीं कम करना आता है इसकी हीट को, करो आप। मतलब पूरा हमारा गुस्सा जो था ना वो निकल रहा था इन पे, या मैं जला रही थी या नूर जला रहा था, और जाना किसी का कुछ नहीं है। बेचारे गरीब अब हमारे घर वाले जो हैं हमारे गुस्से में जले भुने बारबेक्यू उनको खाने पड़ेंगे, पर क्या करें, फिर गुस्से पे तो हमें चढ़ ही जाते हैं ना, और जब चढ़ते हैं तो फिर जल्दी उतरते नहीं हैं। पर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके अपने में पेशेंस पैदा करे और गुस्सा कम करे, और देखें क्या है कौन रहा है, जिसे खुद नहीं समझ में आता कि पारा कब कहाँ से कहाँ चला जाता है। पर कोई नहीं, चलो यार लाइफ का हिस्सा है। बस गुस्से में ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि जो ज़्यादा दिल को हर्ट कर जाए, बाकी छोटा मोटा चलता रहता है, कोई नहीं। यहाँ पे मामा जो है हमारे लिए रोटियां बना रही थी गरम गरम, और हम बाहर अपना काम कंप्लीट कर रहे थे। बंदे का काम है जब ये लाए ना, साथ में थोड़ी सी कलेजियाँ ले और साथ में थोड़ी सी अलग से पोट ले आए साथ में। ये दिखाओ, दैट्स डन 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 डन। तो मैं जितनी मर्ज़ी एडवाइस दे लूँ ना उसको, पर आखिरकार वो वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। तो साथ साथ हम लोगों ने स्टेला की भी बनता पेट पूजा का पूरा ध्यान रखते हैं, कोई ना कोई आके उसे खाना पीना देता रहता है कि ये लो तुम भी टेस्ट करो और खाओ पियो। हाथ नहीं लगाना इसको, ये मोटा स्टाइल को देते हैं। हाथ नहीं लगाना, मैं कह रही हूँ। आपके पीस काट लेने हैं, अब मैंने भी मोटा फाड़ गया आपका। हाँ तो अब नहीं देने की, ठीक है, नहीं मिला आपको अब जो खाया है। चल चल चल, मैंने तोड़ा ही नहीं उससे। जितने तूने खाए अब नहीं मिलना तुझे, पकड़। क्यों? मम्मी लाइटर नजर आ रहा है इसकी जेब में? ये आ गया, आप बुलाने के लिए दे दीजिए। येलो लाइटर मेरे पास है। तो बस जी अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि भूख बड़ी लग चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। पर जाइएगा मैं तो नूज की बातें सुन के जाइएगा। लगाऊंगी ऐसे, ऐसे ही लगाना, ऐसे ही लगाना, ऐसे ही लगाना है।